बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 2-2.5 लाख को बड़ी रकम समझने वाले करोड़ों रुपए कहाँ से खर्च करने लगे हैं। दुआ एक छोटी सी बच्ची है, वो अकेली कराची से किस तरह से लाहौर पहुंच सकती है। शबीर ने भी इस बात का इतराफ़ कर लिया। जब दुआ ज़ारा पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंचती है तो ज़हीर साहब का भाई शबीर कहां पर मौजूद था। 3.5 साल से राब्ते में रहने के बावजूद ज़हीर के पास दुआ ज़ारा के घर के किसी भी शख्स का मोबाइल नंबर नहीं था। बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बात है। ज़हीर के भाई शबीर की अपनी ही तमाम बातों में तजाद है। जैसे जैसे ये लोगों को इंटरव्यूज़ देना शुरू हो चुके हैं, हालांकि जिनको ये लोग इंटरव्यूज़ दे रहे हैं इनके अपने ही लोग हैं, बड़े मोहब्बत से बड़े प्यार से वही सवाल करते हैं जो ये लोग कहते हैं कि हमसे करो। लेकिन क्या करें, हम भी बड़े अरसे से सहाफ़त में मौजूद हैं और जो लोग किसी के झूठ को पकड़ने की ताकत रखते हैं, देखने से पता चल जाता है कि कौन कहाँ पर कैसे झूठ बोल रहा है। तो आज की वीडियो में करते हैं जी इनके झूठों का पोस्टमार्टम, क्योंकि मैं पहले दिन से कह रही हूँ कि ये झूठे लोग हैं, इंतहाई झूठे लोग हैं। और बात बात पे जो लोग झूठ बोलते हैं उन पर आप कैसे एतबार कर सकते हैं। किसी के घर की भी बेटी वहाँ पर मौजूद होगी तो यही तकलीफ महसूस कर रहा होगा जो इस वक्त मेहदी अली काज़मी और उनकी फैमिली कर रही है, क्योंकि झूठों का कोई भरोसा नहीं, उनका कोई दीन ईमान नहीं होता। 2000 केस के सोशल मीडिया पर हाईलाइट होने का सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो अवामी दबाव की सूरत में निकलकर सामने आता है, जिसके बाद ज़हीर एंड कंपनी को हर हाल में मंजर आम पर आना था। इन्होंने बच्ची को गायब कर देना था, इन्होंने बच्ची को गायब ही कर दिया था, वरना जिनको अदालत बुला रही है वो भागते क्यों फिर रहे थे। मुझे तो अभी तक इस बात का जवाब नहीं मिला कि अभी भी तो तुम लोग आ चुके हो, तुम्हारी बिहाफ पर जो सिंध की पुलिस है वो केस लड़ रही है, तुम्हारे बिहाफ पर आप उनको कोई वकील की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हारे केस को लड़ रहे हैं, तो फिर भाग क्यों रहे थे। इन्होंने बच्ची को गायब करवा देना था, लेकिन जो सोशल मीडिया पर प्रेशर बिल्टअप हुआ, उन्होंने इन पर प्रेशर डाला, जिस तरह से इस केस की रिपोर्टिंग की, तो ये लोग डर गए, इन्होंने बच्ची को गायब नहीं किया। ये सब जी आप लोगों के मुसलसल प्रेशर बढ़ाने की वजह से मुमकिन हुआ है, वरना 2 महीने पहले तो ज़हीर नेटवर्क के तर्जुमान यही कहते हुए नजर आ रहे थे कि दुआ ज़ारा इंटरव्यू नहीं देना चाहती, वो मीडिया को फेस नहीं करना चाहती, वो सामने नहीं आना चाहती, वो दूर रहना चाहती है, वो कहती है मुझे मीडिया से दूर रखो। लेकिन जी मुसलसल प्रेशर बिल्टअप किया गया और अब जो है वो उनके यूट्यूब बनाने की बातें हो रही हैं। तो सोशल मीडिया की मैं कहती हूँ आवाम की बहुत ताकत होती है। आवाम की ताकत से बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स हैं, बड़े बड़े जो अवामी लीडर्स हैं, वो बेचारे जो हैं मजबूर हो जाते हैं बहुत कुछ करने पे। तो ये तो सिर्फ ज़हीर एंड कंपनी ही है। जैसे जैसे ये मीडिया पर बयानात दे रहे हैं, ख़ुद को ये एक्सपोज करते हुए नज़र आते हैं। ये नहीं चाहते लेकिन क्या करें, एक्सपोज हो जाते हैं, क्योंकि इनको इन्हीं का बोला हुआ झूठ याद नहीं रहता। मैं हमेशा ही बात बोलती हूँ कि झूठ के पाँव नहीं होते। जब आप झूठ बोलते हैं तो आपको याद ही नहीं रहता। तो इनकी तो सारी कहानियों में तजाद है, खुद तो झूठे हैं ही। इन्होंने दुआ ज़ारा को भी इतने झूठ बोलने पे मजबूर किया कि बच्ची बेचारी जो है जब कोई इंटरव्यू देती है तो 4 घंटे पे मुहित इंटरव्यू इन्हीं के अपने लोग ले सकते हैं, वरना कोई प्रोफेशनल जर्नलिस्ट होगा वो कहेगा जनाब इतना टाइम नहीं होता कि 4-4 घंटे एक 15 मिनट के इंटरव्यू पे जो है सर्व किए जाएं। अब जी ज़हीर के भाई शबीर साहब का कहना है कि ज़हीर के पास बाइक और आईपैड था जो उसको बेचना पड़ा, और उसने जब बेचा तो उसको 2-2.5 लाख जो है उससे मिल जाते हैं। बड़ी बात है जी, करोड़ों रुपए अभी तक खर्च हो चुका है और ये 2-2.5 लाख रुपए के पीछे रो रहे हैं। अजीब सी बात नहीं है। अच्छा जी, इससे 2 बातें वाज़ेह होती हैं। नंबर 1 कि ज़हीर एंड कंपनी के लिए 2-2.5 लाख बहुत बड़ी रकम है, जिसको हासिल करने के लिए उन्हें अपनी जो है चीज़ें बेचना पड़ती हैं। जैसे कि शबीर ने कहा कि आईपैड बेचा और इसने अपनी बाइक बेची, जिसकी वजह से इसके पास 2-2.5 लाख जो है आता है। दूसरी तरफ वकील की फीस से लेकर जहाज़ की टिकट्स आप देख लें, करोड़ों रुपए अभी तक कहाँ से आया, किस तरह से ये लोग बच्ची को लेकर रूह पोष रहे हैं। महीना तो रहे होंगे ना, उसके बाद वहाँ पर रहना, वहाँ पर खाना, ट्रैवलिंग करना, इस सारे अखराजात जो है इसकी तफसीलात मुझे नहीं लगता कि इन 2-2.5 लाख से नज़र आती है कि पूरी होती भी महसूस हो रही है। या शबीर साहब का ये कहना है, वो ये कहना चाहते हैं कि 2-2.5 लाख में पूरे मुल्क का इन्होंने चक्कर भी लगा लिया, पुलिस के गले में जो है पट्टा भी 2-2.5 लाख की वजह से ही बांधा गया, उनके मुँह बंद किए गए, उनकी तोंदें जो है उस 2-2.5 लाख से ही भरी गई। तो शबीर ने ये भी माना है कि दुआ और ज़हीर जो है उसके निकाह के सिलसिले में, अब बड़ी अजीब सी बात है, दिल मेरा दुख रहा है, मैं नहीं चाहती कि किसी के बारे में ऐसा बोलूं, लेकिन क्या करें, शबीर साहब ने ही वकील साहब के बारे में जो जो बातें थी उसके पोल खोल दिए।
अब वकील साहब कोई कहानी सुनाते हैं, उसके बाद शबीर साहब कोई कहानी सुनाते हैं। तो बात ये है ना, मैं आप लोगों को ये बोल रही हूँ कि आप लोग का होमवर्क बहुत गंदा है। आप लोग एक बार बैठ कर ना सही से तैयारी करें। आप लोग तैयारी सही से नहीं करें। जब आप तैयारी सही से नहीं करेंगे तो डेफिनेटली भंड मारेंगे। और अभी तो आप लोग अपने पसंदीदा लोगों को इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। कभी हमसे भी मुलाकात करें, हमें शर्फ बख्शें इंटरव्यू देने का, तो फिर आप उसी वक्त कहेंगे कि या तुम जर्नलिस्ट नहीं या हम जो हैं हाथ खड़े करते हैं, हमने जितने झूठ बोले हैं हमें माफ़ कर दो। तो अजीब व गरीब किस्म की बातें और हरकत ना करें। अब जी जो शबीर साहब हैं, इनके बकौल जो उन्होंने कहा कि जी शबीर के वकील साहब से जो राब्ता किया गया था, अब बड़ी अजीब सी बात है। मुझे इस बात पर बड़ी हंसी आ रही है कि जी शबीर ने ये माना है कि दुआ और ज़हीर के निकाह के सिलसिले में शबीर साहब ने वकील साहब से जो है वो राब्ता किया। और गवाह जो असगर अली है उसका भी यही कहना है कि शबीर उसको साथ लेकर अनारकली लाहौर वकील के ऑफिस में जाता है। जबकि वकील साहब का तो ये कहना है पहले दिन से ढंडोरा पीट रहे हैं, अपने मनपसंद लोगों के चैनल्स पे जाके इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और एक ही कहानी सुनाए जा रहे हैं कि दुआ और ज़हीर वॉक इन क्लाइंट्स है। वाओ, इन पर भी तालियां। मैं कहती हूँ आप लोग तालियां बजाएं इन सब के झूठों पर। वकील साहब पहले दिन से ढंडोरा पीट रहे हैं कि जी हम इनको नहीं जानते, ये वॉक इन क्लाइंट्स हैं। अजीब बात करते हैं सर। अगर वॉक इन क्लाइंट्स थे तो फिर शबीर ने आपको कॉल क्यों की? क्योंकि आपने तो ये कहानी सुनाई थी कि ये मेरे पास वॉक इन क्लाइंट्स हैं, मैं इनको पहले से नहीं जानता था और मैंने ज़हीर से उसके भाई शबीर का नंबर लेके इसको कॉल की। जबकि शबीर साहब का तो कहना कुछ और ही है। वो तो ये कहते हैं कि मैंने जो है कॉल की, मैंने राब्ता किया, और असगर अली भी यही कहता है। तो आप अजीबो गरीब किस्म की कहानियाँ क्यों सुना रहे हैं? और शबीर से राब्ता जो है तब वकील साहब ने किया कि जब उनके सामने वो बैठा हुआ था। कितनी यार घपले हैं यार तुम लोगों की बातों में। तुम लोगों ने लोगों के दिमाग को जो है ना वो कितना के उसकी लुच फ्राई कर दिया। बस करें, खुदा का खौफ करें। झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। फिर कुछ मखसूस यूट्यूबर्स आगे कहते हैं कि हमने इनकी सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली है, हम दुआ ज़ारा की जिम्मेदारी लेते हैं कि उसको कभी भी ज़िंदगी में खुदा ना खास्ता कोई मसला हुआ तो हम आज जिस तरह से आवाज़ उठा रहे हैं उसके हक़ के लिए हमेशा उठाएंगे। हमने कह दिया है ज़हीर और उसकी फैमिली को कि किसी भी सूरत आप लोगों ने जो है इनको दुआ ज़ारा को परेशान नहीं करना, कभी दुआ ज़ारा कंप्लेन ना करे। क्या कहने हैं आप लोगों के? सर से पांव तक जो लोग झूठ में डूबे हुए हैं, झूठ पर मबनी बातें करते हैं, वो उनके मुंह से सच वाली बातें, सच पे मबनी बातें, हक और सच की बातें जो है ज़ेब नहीं देते। खुदा का खौफ करें और शर्म करें। शबीर के मुताबिक ज़हीर 2 साल से 2000 से राब्ते में था, जबकि ज़हीर साहब के मुताबिक वो 3 साल 4 महीने से एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन जब शबीर से पूछा गया कि दुआ ज़ारा अकेली आपके घर कैसे आई, तो आपने कहा कि जी जब वो आ जाती है तो आपने दुआ ज़ारा के घर में राब्ता क्यों नहीं किया उसकी फैमिली से? तो इसने जवाब दिया कि हमारे पास तो उनका नंबर ही नहीं था। बड़ी अजीब सी बात है कि इतने साल से एक दूसरे को जानने के बावजूद आपके पास उनका नंबर नहीं था। बड़ी मशकूक बातें हैं। अच्छा जी, आगे चल के शबीर ने एक और इंकशाफ किया कि वो लाहौर से कराची जो है रिश्ता लेने जाते हैं, रास्ते में होते हैं। बड़ी अजीब बात है सर कि आप कॉल किए बगैर एक लड़की का रिश्ता लेने उसके वालिदैन के पास जा रहे हैं, लाहौर से कराची जा रहे हैं, आपने उनको कॉल नहीं की थी। बड़ी अजीब सी बात है। यानी कि जिनके घर आप रिश्ता मांगने जा रहे हैं आपने उनको कॉल ही नहीं किया, आपने उनसे पहले बात ही नहीं किया। मुंह उठा के बगैर कॉल किए हुए, बगैर जाने कि जी कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कॉल करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मुंह उठा के जो है उनके घर रवाना हो जाते हैं। बड़ी हैरत की बात है, क्योंकि एक शहर में रहते हुए तकाजा तो यही बनता है। लोग इतने बिजी होते हैं कि एक शहर में रहते हुए रिश्तेदार जो हैं वो अपने रिश्तेदारों के घर जाने से पहले कॉल करते हैं, पूछते हैं कि जी आप वहाँ पे मौजूद हैं कि कहीं हमें चक्कर ना पड़ जाए। आप ऐसे अजीम किस्म के लोग हैं कि आप लाहौर से कराची जा रहे हैं रिश्ता लेने और आपने उनको कॉल भी नहीं की और आपने ये भी नहीं सोचा कि हो सकता है वो घर पे ना हो या हो सकता है वो कोई भी मामला अजीब तरीके से हो सकते हैं। बड़ी हैरत अंगेज़ बातें करते हैं सर आप लोग तो। अच्छा जी, ये बड़ी मिस्टीरियस किस्म की पर्सनालिटीज़ हैं इनके ख़ानदान में और गलत और अजीबोगरीब किस्म की हरकत ये खुद कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि हम इनको अजीब ना कहें, हम ये बात ना बोलें कि ये लोग गलत हैं। वाह रे वाह, मैं कहती हूँ कि शुरफा की क्या डेफिनेशन इन्होंने बयान की। चाहते हैं कि शुरफा की डेफिनेशन इनके मुताबिक ही हम लोग बयान करना शुरू कर दें कि जिस तरह से ये झोल मोल झूठी कहानियाँ सुना रहे हैं, हम भी आके इनके झूठ पर जो है मोहर सख्त कर दें और कहें कि हाँ जी ये लोग सच्चे हैं, ये एक लव मैरिज है। मैं वसूख से कहती हूँ ये बिल्कुल लव मैरिज नहीं है, ये कहीं से लव मैरिज नहीं है। जितने झोल, जितने झूठ इन लोगों की बातों में, जितने तजाद इनकी बातों में है, सर से लेके पांव तक ये लोग झूठ में जो है डूबे हुए हैं। इनके झूठ इन्हीं के मुंह से बेनकाब हो रहे हैं। इसी वजह से ये लोग किसी को इंटरव्यूज नहीं देना चाह रहे थे। इनको पता था कि अगर दुआ ज़ारा को सामने लेकर आएंगे वो इंटरव्यू देगी या
हम में से कोई इंटरव्यू देगा तो हमारे झूठ सच जो है वो सामने आना शुरू हो जाएंगे, और इसी वजह से ये अपने मनपसंद के यूट्यूबर्स को इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। मैं फिर एक दफ़ा कह रही हूँ, बहुत सारे न्यूट्रल लोग हैं, आप उनको इंटरव्यू दें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हमें भी मौका दें सर, ताकि हम भी तो आपसे वो सवालात करें जो हमारे दिमाग में बैठे हुए हैं, जो पूरी आवाम के दिमाग में सवाल हैं, जो लोगों के मुँह पे है। लेकिन मुझे पता आप ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि झूठ जो है वो बोलने वाले, उनका कोई ज़मीर नहीं होता, ना आप लोगों का कोई ज़मीर है, ना आपका कोई दीन ईमान है।